हम इन बड़े बड़े नेताओं से कहना चाहते हैं कि आप लोगों को जो करना है, वोट मांगना है, जो भी अत्याचार करना है बिहार के लोगों पर करिए, रौंद के झूठ फूस बोल के आप लोग करिए, लेकिन उन्हें झूठे सपना मत दिखाइए कि आपका बेटा को रोजगार मिल सकता है और बिहार में रह के वो रोजगार करेगा, पलायन नहीं करना पड़ेगा। इस तरीका का झूठ मत बोलिए, एक माँ का जो है सो रूह कांप जाता है। नमस्कार साथियों, यही बिहार है जो आज़ादी से पहले था और आज भी वही बिहार है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बदला है देश की राजनीति में तो पैदल से लेकर के हेलीकॉप्टर तक का सफ़र। बिहार में पैदल चल करके लोग बड़े बड़े सपने देखते हैं और हेलीकॉप्टर तक का सफ़र करते हैं। ऐसे में दो तरह के जो नेता हैं सो हमारे क्षेत्र में पसर गए हैं। इस चुनाव को जो है सो बिहार भर से जो अदर स्टेट बना दिया है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि पहली बार हम देख रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में बिहार को इस हिसाब से कवर करना, चाहे मीडिया से लेकर के चाहे जितने भी नेता हो। काहे कि इस बार बिहार के लोग जगे हैं और अपनी दशा और अपने कपड़ों और अपने बच्चे का मुंह देख रहे हैं और उन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि बिहार नहीं बदला है, बदला है तो सिर्फ इन नेताओं का जो है सो पैदल से लेकर के हेलीकॉप्टर तक का सफर। वही नेता यहाँ पर पैदल चलकर घर घर पहुँचते हैं और उसी लोग से मिलते हैं, लेकिन उसके बाद 5 साल के बाद आते हैं, 10 साल के बाद आते हैं तो वो हेलीकॉप्टर से आते हैं और नहीं कुछ बदलता है तो यहाँ की लोगों की व्यवस्था, ना यहाँ के लोगों का घर, ना यहाँ के लोगों का मनोबल, ना यहाँ पे कोई रोजगार, और सिर्फ नेताओं के वस्त्र बदलते हैं, व्यवस्था बदलता है, उनके रहन सहन बदलते हैं। तो इस पर जो है सो बिहार इस बार रिपोर्ट कर रहा है। बिहार ने थोड़ा जगह है जहाँ पे बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टी जो अपने आप को सबसे बड़ी पार्टी कहती है, इस हिसाब के लोग पूरे बिहार में रौंदने चले हैं, कहते हैं गर्दा गर्दा मचा देंगे और ठेल ठेल के पैसा दिए हैं न्यूज़ चैनलों को, जो तुम दिखाओ और कहो कि हम बिहार में इतना विकास करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। और बिहार की दशा दिखाने के लिए हेलीकॉप्टर से लोग आते हैं। आपको पता है कि हेलीकॉप्टर से नीचे उतरने वाले भी लोग हैं और बिहार की दशा दिखाएंगे और बिहार में क्या विकास बदलेंगे ये। ऐसे में दो तरह के नेता जो हैं, एक कुछ निर्दलीय तौर पर नेता उभरे हैं जो हमारे सन ऑफ बिहार हो गए, बहुत सारे नेता हो गए, ये सब पैदा लेते रहते हैं बिहार में और बिहारे की सीढ़ी पर चढ़ के, ना बिहार के हैं तो बिहारे की सीढ़ी पर चढ़ के ऊपर शिखर पर जाएंगे। तो बहुत बहुत इनको शुभकामना है। तो ये लोग जाते हैं, गरीब माताओं से मिलते हैं, पैर छूते हैं। पहले तो एक यूट्यूबर के माध्यम से उसकी दशा दिखाते हैं जो कुछ नहीं बदला है अभी तक। उसके बाद पैर छू करके कहते हैं कि हमको चाची याद रखिएगा, मेरा नाम फलां है और हमको वोट दीजिएगा। तो सिर्फ उस महिला का और उस महिला के हिसाब से आप पूरे बिहार को समझ सकते हैं कि कुछ नहीं बदला है। उसके देह पर अभी भी फटा कपड़ा जो सन ऑफ बिहार दिखाए भी हुए थे उस महिला का। और सिर्फ राजनीति बदली है, पार्टी बड़े बन जाते हैं, आदमी बड़े बन जाते हैं, लेकिन बिहार जस का तस है। हम इन बड़े बड़े नेताओं से कहना चाहते हैं कि आप लोगों को जो करना है, वोट मांगना है, जो भी अत्याचार करना है बिहार के लोगों पर करिए, रौंद के झूठ फूस बोल के आप लोग करिए, लेकिन उन्हें झूठे सपना मत दिखाइए कि आपका बेटा को रोजगार मिल सकता है और बिहार में रह के वो रोजगार करेगा, पलायन नहीं करना पड़ेगा। इस तरीका का झूठ मत बोलिए, एक माँ का जो है सो रूह कांप जाता है। आपको पता है बिहार में हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज़ पर कब आदमी चढ़ता है? मजदूरी करने के लिए एक मजदूर चढ़ता है हवाई जहाज़ पर, लेकिन कैसे चढ़ता है वो समझिए। जब उसके गांव में पता चलता है, वह रहता है दिल्ली बम्बई, जब उससे पता चलता है कि उसका माँ मर गया, बाप मर गया और इमरजेंसी पहुंचना है मुखाग्नि देने के लिए, तब जो है वो हेलीकॉप्टर का सहारा लेता है और हवाई जहाज़ का सहारा लेता है। तो एक वो गरीब चढ़ता है किस रूप से? जब उसका बाल बच्चा उसके पास नहीं रहता है तब चढ़ता है। ऐसे गरीबों को सपना आप मत दिखाइए कि हम आपको मजदूरी से छुड़ा देंगे। जो मेहनत मजदूरी ईमानदारी करके आज जो भारत टिका हुआ है वो मजदूरों और किसानों पर टिका हुआ है। वो लोग मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, उस हिसाब से ये देश टिका हुआ है, ना कि इन नेताओं से। इन नेताओं से निवेदन करते हैं कि ऐसा सपना बिल्कुल मत दिखाइए। बेचारी सबका आज से नहीं आहत हो रहा है। आज 70-75 साल देश का आज़ादी हो गया है, बिहार की स्थिति नहीं बदली है। बिहार अभी भी देश से आज़ादी वाला जो सीन था वही है। यहाँ पे लोग भरपेट खा लेना बड़ी बात नहीं है। अपने बाल बच्चा के साथ माता पिता, ऐसे सैकड़ों परिवार, हजारों परिवार आपको मिल जाएंगे जो माता पिता घर में बीमार है, लेकिन बाल बच्चा मजदूरी करने के लिए बाहर चला गया है। उसके बाद अपने बाल बच्चा अपने पत्नी को लेके चला जाता है, लेकिन बूढ़ा माँ बाप जो है गांव में सर रहा है। किस परिस्थिति में रह रहा है
इससे कोई वाकिफ़ नहीं है। हर जगह पे देखिएगा लोग अपने माता पिता के साथ रहते हैं, लेकिन जहाँ पे रहते हैं तो वो लोग वृद्धाश्रम बनाए हुए हैं। बिहार में वृद्धाश्रम नहीं चलता है, देखे हैं कभी? लेकिन यहाँ भी लोगों को मजबूरी, बस यहाँ के लोग में इतना सोच है कि अपने परिवार के साथ रहे, लेकिन कोई रहने ही नहीं देना चाहते। तो मिला जुला के वही हुआ कि व्यवस्था बदल रही है तो बदल रही है, इतना ही कि नेता सब जो है हेलीकॉप्टर पर चढ़ रहे हैं, पहले पैदल मार्च करते हैं। कुछ नेता तो इतने शान में है जो हेलीकॉप्टर से नीचा पैरों नहीं रखते हैं। और जनता की व्यवस्था, इस बार एक चीज़ हम बढ़िया देखे हैं, जो हेलीकॉप्टर वाला नेता सबको जो है लोग बैठा के पानी चाय पिला के उसके बाद कहता है कि आपको हम वोट नहीं देंगे। इतना आया है हिम्मत बिहार के लोगों के लिए, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और लोग ज़्यादा से ज़्यादा बहिष्कार करें, वोट ना दे। यही वोट जो है सो हमारी तकदीर तय करती है, ये हमें नहीं पता है। हम लोग सोचते हैं हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि हम लोग वोट किसको दें। हमारे एक वोट से हो क्या जाएगा? हमारे वोट से ही सब राजा बना हुआ और बिहार को चाबुक मार मार के नोच नोच के खा रहा है। कम से कम ऐसे गिद्धों को, ऐसे नालायकों को तो हम लोग इस सत्ता पर मत बैठाएं जो हमें नोच के खाए, हमारे बच्चे को नोच के खाए, हमारे बच्चों का भविष्य खाए, अंधकारमय कर दिया। यहाँ के लोग यहाँ से पढ़ के मजदूरी करने के लिए बाहर जा रहा है। कम से कम ये तो रुके, कम से कम यहाँ के लोग यहीं पे खेती बाड़ी करके अपना माता पिता के साथ रहे। इस हिसाब से हमें व्यवस्थाएं लानी है। तो इस बार जो है सो इन नालायकों से बचे, इनके झूठे वादों से बचे। कुछ नहीं बदलने वाला है। बिहार के लोग जब तक खुद को नहीं बदलेंगे तब तक हमारी परिस्थिति नहीं बदलने वाली है। लेकिन इन लोगों को तो धक्का मार के भगाना ही है, किसी को नहीं वोट देना। इस बार वोट का बहिष्कार करना है। जय